केकड़ी शहर थाना पुलिस ने युवती के साथ दुराचार करने, अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने व शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरन दबाव बनाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर खारा वाया जडाना थाना सरवाड़ निवासी हनुमान बेरवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की थी। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने फरवरी 2023 में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि लगभग 2.5 वर्ष पहले वह कोचिंग जाते समय एक युवक ने पीछा किया और बैला फुसलाकर उसके मोबाइल नंबर ले लिए। लगभग 1 माह बाद परीक्षा देने अजमेर जाते समय आरोपी ने उसका बैग छीन लिया। बैग वापस लौटाने के लिए कहा तो सहेली के जरिए खुद के घर पर बुलाया और मारपीट की व जबरन शारीरिक संबंध बनाए। मना करने पर मोबाइल से नग्न फोटो खींचे और मांग में सिंदूर भर दी। किसी को बताने पर अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने 2-3 बार घर बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। टोंक जिले के मालपुरा के रुपाहेली गांव में गुरुवार को एक खदान के अंदर पोकलेन मशीन में कार्य कर रहे युवक की पत्थर गिरने से मौत हो गई। हादसे में मृतक युवक नाडी थाना सावर निवासी अशोक मीणा पुत्र मदन लाल मीणा है। हादसे में युवक की मौत का पता चलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और मुआवजे की मांग की। सूचना मिलने पर पूर्व संसदीय सचिव व केकड़ी के विधायक रहे शत्रुघ्न गौतम भी मौके पर पहुंच गए और परिजनों के साथ धरना शुरू कर दिया। शत्रुघ्न गौतम का कहना है कि युवक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। परिजनों को उचित आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए जिससे उनकी गुजर बसर ढंग से हो सके। दोनों पक्षों के बीच चली कई दौर की वार्ता के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। शुक्रवार सुबह को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। यहाँ धरतीधन मार्बल में उसका ऑपरेटर था, मशीन का ऑपरेटर LNT का, और निश्चित रूप से अच्छा काम करता था। लेकिन जिस तरह से माइंस ओनर ने लापरवाही करके और सीधा पत्थर गिराने के लिए कहा और उसमें उसकी मृत्यु हो गई, घटना घटी। और मृतक अशोक मीणा घटेली गांव का रहने वाला है और 22 साल का नौजवान युवक है। उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा 2 महीने का, एक बेटी 1.5 साल की। ये उसके पिताजी हैं मदन जी, और निश्चित रूप से बिल्कुल गरीब परिवार से है। माइंस ओनर यदि लापरवाही नहीं करते तो ये हादसा टल सकता था। कोई भी सेफ्टी के या कोई भी उन्होंने माइंस में इस तरह के काम नहीं कर रखे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हम सब लोग बैठे हैं, कल और भी लोग आएंगे। हम इस मृतक अशोक मीणा को न्याय दिला के और कानूनी कार्रवाई करनी पड़े या किसी भी हद पे जाना पड़े, जब तक इसका निस्तारण नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इसको न्याय मिले, इसके परिवार के साथ जो इनकी बात है वो बात माइंस ओनर माने, अन्यथा जो कानूनी कार्रवाई नाडी निवासी अशोक मीणा रुपाहेली गांव में संचालित धरती धन माइंस में पोकलेन मशीन पर ऑपरेटर है। गुरुवार सुबह कार्य करते समय ग्रेनाइट स्केप का बड़ा पत्थर मशीन के ऊपर आकर गिर गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का पता चलते ही माइंस क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर लांबारी सिंह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मालपुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे की सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे और उचित मुआवजे की मांग करते हुए अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर मालपुरा के ASP राकेश कुमार भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से समझाइश की। रुपाहेली लांबारी सिंह थाना क्षेत्र में एक पत्थर की माइंस चल रही है। वहाँ पर आज एक दुर्घटना घटित हुई। पत्थर गिर के नीचे जो खान में काम कर रहे थे ऑपरेटर, उस पर वो पत्थर गिरा और उसकी डेथ हो गई। तो अभी परिजन हॉस्पिटल में मौजूद हैं। शव हमने मोर्चे में रखवा दिया है। परिजनों की डिमांड ये है कि भाई खान मालिक मुआवजा दे और उसी को लेके भी दोनों पक्षों में वार्ता चल रही है। वो अभी जांच का विषय है, उसके बारे में मैं बाद में बात कर पाऊँगा, अभी मैं कह नहीं पाऊँगा उससे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार रात को 12वीं विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का परिणाम घोषित किया है। परीक्षा परिणामों में केकड़ी के अनेक विद्यार्थियों ने बेहतरीन अंक प्राप्त कर सफलता का परचम लहराया है। श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी केकड़ी में विज्ञान वर्ग में राजेंद्र धाकड़ ने 92%, वंश जेठवानी ने 90.40%, इकबाल मंसूरी ने 88%, रितिका चौधरी ने 85.40%, सूरज प्रजापति ने 81.20% व कृषि विज्ञान वर्ग में साकेत जाट ने 88.20%, रोहित कुमार मीणा ने 84.20%, आशीष कहार ने 82% व राजेंद्र कुमावत ने 80.60% अंक प्राप्त किए हैं।
संस्थान सचिव चंद्र प्रकाश दुबे ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। प्रदेश माड़ी महासभा की बैठक फूल माल्यान संस्था भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नवयुवक मंडल अध्यक्ष हेमराज कच्छावा ने की। महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री बिरदीचंद सैनी लसाड़िया अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में हेमराज सैनी को महासभा का युवा नगर अध्यक्ष नियुक्त कर संगठन हित में कार्य करने एवं कार्यकारिणी का गठन कर सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। केकड़ी शहर में भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण के काटी गई अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने के लिए उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार व पालिका के अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसके बाद भूमाफियाओं में जोरदार हड़कंप मच गया। अवैध कॉलोनियों से भूमाफिया सरकार को राजस्व हानि पहुंचाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। शहर में ज्यादातर ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें नियमों को ताक में रखकर धड़ल्ले से भूखंड बेचे जा रहे हैं। शुक्रवार को उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने एक आदेश जारी कर तहसीलदार व पालिका के अधिशासी अधिकारी को बिना आवासीय रूपांतरण के कृषि भूमि में काटी गई कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में हवाला दिया है कि अगर अवैध कॉलोनियों से सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। केकड़ी शहर व आसपास के क्षेत्र में करीबन 100 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं, जिसमें भूमाफियाओं ने नियम विरुद्ध भूखंड काटकर लोगों को बेच दिए हैं। कृषि भूमि को रूपांतरण नहीं कराने से पालिका प्रशासन को भी राजस्व हानि हो रही है। कॉलोनाइजर द्वारा भूखंड खरीदने वाले को कई तरह के सपने दिखाकर भूखंडों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। कई कॉलोनियों में तो भूमाफियाओं द्वारा बिना स्वीकृति के ही सीसी सड़क बनाकर तैयार कर ऊंचे दामों में भूखंड बेचे जा रहे हैं। कॉलोनाइजरों के रसूखात के चलते आज तक बड़ी कार्रवाई नहीं होने से कॉलोनाइजरों के हौसले बुलंद हैं। उपखंड अधिकारी के आदेश के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। केकड़ी नगरपालिका व आसपास के क्षेत्र में सैकड़ों अवैध कॉलोनियां बस चुकी है। अधिकांश कॉलोनियां बिना पालिका के स्वीकृति के बसाई जा रही है। पालिका के अधिकारी नोटिस देकर फौरी कार्रवाई कर इत्तीश्री कर लेते हैं, जिससे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। भूमाफिया पालिका से स्वीकृति ले तो पार्क, मंदिर, सीसी सड़क निर्माण, नाली निर्माण के लिए जगह आरक्षित रखनी होती है, जिससे भूखंडों की संख्या कम हो जाती है और मुनाफा घट जाता है। उपखंड अधिकारी के आदेश के बाद कृषि भूमि में बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों में भूखंड खरीदार ठगा सा महसूस कर रहे हैं। भूखंड खरीदारों का अब एक ही सवाल है कि आखिर अब उनके भूखंड का क्या होगा। अवैध कॉलोनियों में कई लोगों ने अपना घर बनाने का सपना लेकर ऊंचे दामों पर भूखंड तो खरीद लिए, लेकिन ये नहीं जाना कि भूखंड कृषि भूमि पर काटे गए हैं। भूखंड खरीदार अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा महंगे भूखंड अजमेर रोड व सिविल लाइन क्षेत्र में बेचे गए हैं। अवैध कॉलोनियों में कई राजनेता व उनके परिजन तक शामिल हैं, जो अपने रसूखात के चलते अवैध कॉलोनियों से मोटी रकम कमा रहे हैं। इस बारे में तहसीलदार राम कल्याण मीणा ने कहा कि बिना कृषि भूमि के रूपांतरित आवासीय प्लॉट काटकर बेचान करने के मामले में उपखंड अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। पूर्व में तहसीलदार कार्यालय द्वारा ऐसे कई लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और आगामी दिनों में भी इस मामले में तेजी से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अब जो भी विक्रय पत्र बिना रूपांतरित भूमि के उपपंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे, उन्हें रजिस्टर्ड करने के तुरंत बाद खाताधारक को नोटिस दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि भूमि जो बिना आवासीय भूमि में रूपांतरित हुए कॉलोनी में प्लॉट काटकर विक्रय पत्र के जरिए बेचान किए जा चुके हैं, उन खाताधारकों को कृषि भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा लगाने की कार्रवाई करने के साथ ही खाताधारकों के खिलाफ जल्द ही 177 TI एक्ट के तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी के समक्ष सिवायचक भूमि घोषित करने का दावा प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं इस बारे में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने कहा कि उपखंड अधिकारी द्वारा पत्र भेजकर कृषि भूमि से बिना सपरिवर्तन कराए अकृषि परियोजनार्थ उपयोग में लिए जाने के मामले को लेकर दिशा निर्देश मिले हैं। मंगलवार से नगरपालिका कार्यालय द्वारा एक आदेश जारी कर पालिका क्षेत्र में आने वाली ऐसी समस्त कॉलोनियों का सर्वे कराया जाएगा और मौके पर अगर कृषि भूमि को बिना रूपांतरित करवाए गैर कृषि भूमि के उपयोग में लिया जाना पाया जाता है तो ऐसे निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया जाएगा। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा।
विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में कृषि विस्तार कार्यालय में गुरुवार को खरीफ पूर्व कृषि आदान विक्रेता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में केकड़ी, सावर, सरवाड़ व अराई पंचायत समिति के बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रेता व सहकारी विक्रेताओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण में संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार बुद्धि प्रकाश पारिक ने सभी आदान विक्रेताओं को बताया कि फर्म पर उपलब्ध आदान उत्तम एवं गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए। फर्म पर मूल्य सूची अंकित होनी चाहिए। आदेशों के बिल बुक और किसी भी प्रकार का अवधि पार आदान नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण के महत्व के साथ ही बीज अधिनियम, बीज नियंत्रण आदेश, उर्वरक नियंत्रण अधिनियम, कीटनाशी अधिनियम नियंत्रण व आवश्यक वस्तु अधिनियम व विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। इसके अलावा राज किसान ऐप का महत्व व ऐप को दुकान पर आने वाले किसानों से भी डाउनलोड करवाने की अपील की। सहायक निदेशक कृषि विस्तार हेमराज मीणा ने सभी आदान विक्रेताओं से कहा कि खरीफ पूर्व फर्म पर पर्याप्त मात्रा में मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास व तिल आदि फसलों के बीज व उर्वरक पर्याप्त मात्रा में रखें, जिससे कृषकों को असुविधा न हो। किसानों को बीज व उर्वरक का बिल देने और किसानों के बिल पर हस्ताक्षर कराने के निर्देश भी दिए। इफको के रामस्वरूप चौधरी ने नैनो यूरिया व नैनो डीएपी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में कृषि अधिकारी सोनू गेट, राम गोपाल बांबी, कृषि पर्यवेक्षक गोपाल लाल बेरवा आदि मौजूद थे।